वेलकम टू आवर चैनल चंडीगढ़ सीएनजी सेंटर। आज का जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा सा बाकी वीडियो से डिफरेंट रहेगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2022 में कौन सी कंपनी की सीएनजी की गाड़ियाँ आ रही हैं। अब सीएनजी की गाड़ियाँ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसा आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखोगे जो हमने टोमेसेटो के मैनेजिंग डायरेक्टर का लिया था, इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने हमारे को बड़ा क्लियरली बताया था कि 2024-25 तक गवर्नमेंट का प्लान है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द इंडियन एरिया, जो इंडिया का एरिया है, वो सीएनजी के पंप से कवर हो जाएगा। इसीलिए आप अपनी स्टेट में भी देखोगे सीएनजी के पंप्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऑलमोस्ट हर महीने में 2, 3, 4 पंप पड़ रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि सीएनजी का कुछ पार्ट जो है वो तो इंडिया के वेल से ही निकलता है, कुछ पार्ट इंपोर्ट होता है। तो इसका मतलब सीएनजी के रेट हमेशा पेट्रोल से, डीजल से कम ही रहेंगे। तो इसलिए सीएनजी की गाड़ियां जो हैं वो बहुत सी कंपनीज उतार रही है मार्केट में। अभी तक तो सिर्फ मारुति की गाड़ियां निकलती थी सही मायने में, मगर अभी हुंडई ने भी कुछ गाड़ियां उतारी हैं और अभी कुछ गाड़ियां जो अभी 2022 में आ रही हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो एक डिफरेंट डिस्कशन है कि कौन सी गाड़ी रेट्रोफिटमेंट बेटर होती है या कंपनी फिटेड गाड़ी बेटर होती है। उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके अपने प्लस और माइनसेस हैं। उसके लिए हम डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। मगर नो डाउट जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसके लिए हर किसी को इंटरेस्ट रहता है कि कौन सी कंपनी की गाड़ियाँ अभी नियर फ्यूचर में आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं टाटा की गाड़ियों से शुरू करता हूँ। टाटा गाड़ियाँ जो हैं वो अपनी सेफ्टी, फीचर्स और अफोर्डेबिलिटी के लिए जानी जाती हैं। तो टाटा की जो पहली गाड़ी, जो नेक्स्ट गाड़ी जो आने की उम्मीद है वो है टाटा अल्ट्रोस सीएनजी पे। उसकी इंजन कैपेसिटी जो होगी वो 1.2 लीटर्स होगी। उसका ट्रांसमिशन जो होगा वो 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मगर मैनुअल ट्रांसमिशन होगा। और वो किसके राइवल में निकाली जा रही है, किसके अगेंस्ट टाटा वाले उसको पोजीशन कर रहे हैं, वो है बलेनो की गाड़ी। क्योंकि बलेनो भी आगे आपको बताएंगे सीएनजी में आएगी। इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं होगा। इसके अलावा इस गाड़ी में जो फीचर्स होंगे, काफ़ी फीचर्स लोड किए गए हैं। वो है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल होगा इसमें, वायरलेस चार्जिंग आउटलेट होगा, हाइट एडजस्टमेंट, जो ड्राइवर सीट का हाइट एडजस्टमेंट भी होगा इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें काफ़ी सारे फीचर लोड होने की उम्मीद है। सेफ्टी को लेके भी टाटा जैसे सेफ्टी को लेके जाना जाता है, तो सेफ्टी को लेके आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर होंगे, ड्यूअल एयरबैग फ्रंट और रियर में होगा और रियर पार्किंग सेंसर भी होंगे। ये है टाटा अल्ट्रोज सीएनजी के फीचर्स। और अगली गाड़ी जो टाटा की आने की उम्मीद है सीएनजी के ऊपर वो है टाटा पंच। ये पोजीशन होगी इग्निस के अगेंस्ट, इस गाड़ी की पोजीशनिंग। ये भी इट मे कम विद ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम। ये ज़रूरी नहीं है, ये अभी श्योर नहीं है कि ये मैनुअल में ही आएगी या ऑटो ट्रांसमिशन में, मगर ये आ सकती है ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ। अगली गाड़ी जो टाटा की होगी वो होगी टाटा नेक्सॉन सीएनजी पे। टाटा नेक्सॉन जो है वो 1.2 लीटर्स टर्बो इंजन की गाड़ी होगी। इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन होगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इसके अलावा इसमें डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ये डिफरेंट मल्टीपल ट्रिम्स पे, फ्यूल ट्रिम्स पे चलेगी, यानी डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स होंगे जैसे कई गाड़ियों में होते हैं। और ये पोजीशन होगी गाड़ी विटारा ब्रेजा के अगेंस्ट, मारुति की। ये इस गाड़ी की कीमत जो है, जो बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट, ऑल्दो अभी इट इज़ टू अर्ली टू से, अभी काफ़ी जल्दी होगा इसके बारे में बोलने में, मगर 60,000 के आसपास इस गाड़ी की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा रहेगी, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। इसलिए इस गाड़ी को ये बोला जा रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी मोस्ट अफोर्डेबल एसयूवी इन इंडिया। तो इस गाड़ी की भी एक डिमांड अच्छी रहने की आगे उम्मीद है। अब हम बात करते हैं सुजुकी की, मारुति सुजुकी की गाड़ियों की। तो मारुति सुजुकी में, जैसे मारुति सुजुकी इज़ द नंबर 1 कंपनी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स को लेके ये सबसे बड़ी कंपनी है। और मारुति ने अभी डिसीजन लिया कि उनके डीजल प्लांट बंद कर दिए गए हैं, तो दे आर टोटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सीएनजी वेरिएंट्स। तो इसलिए मारुति क्वाइट ऑब्वियसली
मारुति अपनी गाड़ियों में सीएनजी ज़्यादा मॉडल्स पे लेके आने की उम्मीद है मारुति के। तो एक जो नया पहला मॉडल आ सकता है वो है मारुति स्विफ्ट सीएनजी। ये भी 1.2 लीटर्स पेट्रोल गाड़ी होगा, इंजन पे होगा, 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम पे, दोनों पे ये अवेलेबल हो सकती है गाड़ी। इसमें भी 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, एंड्रॉयड ऑटो होगा, एप्पल कार प्ले कनेक्टिविटी भी हो सकती है इसमें, एलईडी हेडलैम्प और टेल लैंप होने की भी उम्मीद है इसमें, पुश बटन इग्निशन स्टॉप हो सकता है इसमें, रियर पार्किंग कैमरा होगा, एबीएस विद एबीडी, 2 बैग इन फ्रंट, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर और क्लाइमेट कंट्रोल, जैसे कि मारुति की कई गाड़ियों में क्लाइमेट कंट्रोल ऑलरेडी है, ये सब फीचर इसमें हो सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि स्विफ्ट सीएनजी जो आएगी ये काफ़ी फीचर्स के साथ लोडेड होगी। अगली गाड़ी जो उसकी आ सकती है मारुति की वो है बलेनो सीएनजी। जैसा हमने आपको बताया ये अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट सेलिंग प्रीमियम कार है हैचबैक में। बलेनो सीएनजी जो है इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि ये जो सीएनजी के ऊपर 25 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे सकती है, और ये गाड़ी जो रहेगी वो सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ रहेगी। उसके बाद जो गाड़ी है वो है ब्रेजा। ब्रेजा गाड़ी के बारे में, पहले ब्रेजा डीजल में आई थी, उसके बाद उसको बंद करके ब्रेजा को पेट्रोल गाड़ी में लेके आया गया है जो 1.3 लीटर्स इंजन पे। ब्रेजा के बारे में बोला जाता है कि इट इज़ अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन प्रैक्टिकलिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। इन तीनों का एक समावेश है, ये कॉम्बिनेशन है इन तीनों का। और ये गाड़ी जो है पेट्रोल में अभी 1.5 लीटर पेट्रोल प्लस सीएनजी में आएगी, यानी कि अर्टिगा इंजन के साथ। अच्छा, इसके चांसेस ये हैं कि ये हायर वेरिएंट्स में शायद ना आए, लोअर वेरिएंट्स में ही अवेलेबल रहेगी। और इसके जो फीचर रहेंगे वो भी बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं, जैसे स्विफ्ट के फीचर्स हैं या अल्ट्रोज के फीचर हैं, उसके जैसे फीचर नहीं रहेंगे। इसमें मैनुअल एसी रहेगा, कीलेस एंट्री रहेगी, एबीएस विद ईबीडी रहेगा, ड्यूअल फ्रंट बैग्स रहेंगे और पार्किंग सेंसर रहेगा। तो कहने का मतलब ये एक इसके फीचर्स जो होंगे वो ऑलमोस्ट मीडियोकर होंगे। इट इज़ नॉट लोडेड विद टू मैनी फीचर्स, जैसे कि मारुति का स्विफ्ट होगी या फिर जो अल्ट्रोज सीएनजी है। एक और गाड़ी जो मेरे हिसाब से माई पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ वेरी अवेटेड व्हीकल वो है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ये एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है जो आएगी और बहुत ही ये एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगी ये गाड़ी, क्योंकि अच्छा ये एक्चुअली सरप्राइज एलिमेंट नहीं, क्योंकि टोयोटा जो है इनोवा जो है वो पहले भी सीएनजी कुछ एरियाज़ में रही है, तो इसलिए ये अभी सीएनजी पे कंपनी ऑलरेडी इसको सीएनजी पे इसको टेस्ट कर चुकी है काफ़ी बार। और इसकी भी हालांकि इसकी लॉन्च डेट अभी डिसाइड नहीं की गई है, बताई नहीं गई है, बट वेरी सून ये गाड़ी जो है वो आने की उम्मीद है। और ये उन कस्टमर्स के लिए यूज़फुल रहेगी जिनकी रनिंग जो है वो कम है, और दूसरे वो कस्टमर्स जिनका कि कैब एग्रीगेटर्स हैं, जो यानी कैब एग्रीगेटर्स मीन्स जिसमें कि काफ़ी सारे कस्टमर्स जो हैं एक ही गाड़ी में कंबाइन करके चलते हैं वो, या जिनके काफ़ी सारे कैब्स हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी ह्यूज मार्जिन्स रहेंगे। उनके रनिंग कॉस्ट का मार्जिन्स काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे, उनके रनिंग कॉस्ट उनकी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, तो उन कस्टमर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और इसमें अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ रहेगी, 164 bhp रहेगी इसकी पावर में, और 245 न्यूटन मीटर का इसका पीक टॉर्क रहेगा। और ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स में अवेलेबल रहेगी, और ऑप्शनल में ये 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ रहेगी। हाँ, जब कभी ये लॉन्च होगी जब ये गाड़ी, उस टाइम इसका वी कैन एक्सपेक्ट कि ये शायद इसकी पावर रिड्यूस कर दें, मगर एज ऑफ नाउ अभी पावर इसकी जो है वो 164 bhp की रहेगी। और ये इन गाड़ियों के आने की उम्मीद है। जो लास्ट गाड़ी जिसके बारे में जो अभी श्योर नहीं है, मगर वो भी एक काफ़ी उसकी उम्मीद है आने की, लोग उसके लिए पीपल आर वेटिंग फॉर इट,
वो गाड़ी है होंडा की अमेज। होंडा की अमेज भी अभी टेस्टिंग कंडीशन में ऐसे बताया जा रहा है, और ये ऑरा के और डिज़ायर के और टाइगोर सीएनजी के अगेंस्ट आने की उम्मीद है, उसके अगेंस्ट पोजीशनिंग होने की उम्मीद है। ये सेम 1.2 लीटर इंजन में रहेगी और 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स रहेगा इसमें। तो गाइस ये हमारे लिए इसलिए बताना ज़रूरी था कि लोग हमारे से काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जो कंपनी फिटेड गाड़ियाँ कौन सी आ रही हैं उसके बारे में बताएं, सीएनजी गाड़ी कौन सी आने की उम्मीद है। तो इसलिए जस्ट अपने कस्टमर्स को, अपने व्यूअर्स को अपडेट रखने के लिए हमने ये वीडियो बनाया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सबसे जो बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स जो गाड़ियों के हैं उसके बारे में हमने आपको बताया है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।